नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी डिक्लेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 4.89% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 2.73% की गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो इस क्वार्टर में भी जो घाटा है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू देखने को मिल रही है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 11,022 करोड़ की रिवेन्यू है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 11,013 करोड़ की थी। और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 10,508 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। 4.89% का यहाँ पे इजाफा हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 141 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 214 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 256 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 17,775 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे यहाँ पर 18,396 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 17,191 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। जबकि कंपनी की जो टोटल इनकम है, अगर आप कंपनी की टोटल इनकम और एक्सपेंसेस को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम क्या हो गई है, लेस देन हो गई है टोटल एक्सपेंसेस से। तो इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी को क्या हुआ है, नुकसान उठाना पड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 6,611 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है, निगेटिव में है ये। प्रीवियस क्वार्टर में नुकसान जो है 7,166 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6,426 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था कंपनी को। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो नुकसान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में कि कंपनी को टोटल कितने करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, एंड में यहाँ पर कंपनी को 6,608 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में नुकसान 7,166 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6,432 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ था। इसका मतलब कि कंपनी का जो नुकसान है इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 63 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1 रुपये 1 पैसे है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1 रुपये 2 पैसे यहाँ पर निगेटिव में है। यहाँ पर देखना है ये सारी की सारी चीज़ें निगेटिव में रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक शेयर पर कंपनी को 63 पैसे का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर 1 रुपये 1 पैसे का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1 रुपये 2 पैसे का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर जो ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।